दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम मेंसुरेशन 2D के अंतर्गत रेक्टेंगल यानी कि आयत को जो है डिस्कस करेंगे। दोस्तों यदि आपने आयत से संबंधित हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास को अवश्य देखें, जिसमें हमने 5 प्रश्न जो है सॉल्व किए थे और एरिया, पेरीमीटर और विकर्ण के बारे में भी जाना था। दोस्तों ये अब उसी से संबंधित दूसरी क्लास है हमारी। आज की क्लास में हम 10 प्रश्न को जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें आपसे कहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 21:20 है और इसका परिमाप 164 सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। दोस्तों आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है कितना, 21:20। कितना दे रखा है दोस्तों, 21:20। और आपसे पूछा है विकर्ण की लंबाई और परिमाप आपको दे रखा है 164 सेंटीमीटर। दोस्तों हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो परिमाप होता है आयत का वो लंबाई प्लस चौड़ाई के योगफल का दुगना होता है। कितना होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई के योगफल का दुगना। तो आप यहाँ देखेंगे लंबाई आपकी कितनी है 21 यूनिट, चौड़ाई कितनी है 20 यूनिट। तो 21 और 20 कितने हो जाएंगे आपके 41, और 41 का दुगना कितना होगा 82। कितना होगा 82। तो ये आपका 82 क्या निकला है, पेरीमीटर यानी कि रेशियो के अकॉर्डिंग। इसी 82 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है दोस्तों 164 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 164। ये क्या है आपका 164, ये आयत का परिमाप है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है और ये आपका रेशियो के अकॉर्डिंग है 82 यूनिट। तो हम कह सकते हैं 82 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर 164। हमने पेरीमीटर को पेरीमीटर के बराबर जो है रख दिया। अब आप यहाँ से 1 यूनिट की दोस्तों वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 82 से जब भाग लाएंगे 164 में तो ये आपका जाएगा दोस्तों, यानी कि 2 बार चला जाएगा। कितनी बार, 2 बार। 82 दूनी 164। कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, यानी 164। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आपकी कितनी आ गई 2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2। और आपसे पूछा है इसके विकर्ण की लंबाई। दोस्तों आप जानते हैं जो हमारा रेक्टेंगल होता है इस प्रकार से होता है आयत। किस प्रकार से, इस प्रकार से, जिसमें आपको लंबाई का रेशियो कितना दे रखा है 21 और चौड़ाई दे रखी है 20। और आपसे इस विकर्ण की लंबाई पूछी है ये क्या आपका डायगोनल विकर्ण। अगर आपको दोस्तों ट्रिपलेट याद है यानी कि ट्रिपलेट, तो आपको पता होना चाहिए 20-21 से संबंधित जो ट्रिपलेट होगी हमारी वो होती है 20, 21, 29। यानी कि ये वाला जो डायगोनल आपका 29 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 29, यानी कि 29। तो कहने का मतलब आपको 29 यूनिट की जो है वैल्यू निकालनी है। ट्रिपलेट आपको दोस्तों याद होने चाहिए। अब 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 29 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 29 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 29 × 2, यानी 29 दूनी हो जाएगा आपका 58। तो ये क्या आपका डायगोनल यानी कि विकर्ण की लंबाई निकल आई, जो कि ए ऑप्शन आपका क्या होगा, ठीक होगा। दोस्तों अगर आप ये निकालना चाहें विकर्ण तो 20 का स्क्वायर करेंगे और 21 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे फिर वर्गमूल निकालेंगे तो 29 निकल के आएगा। ये ट्रिपलेट अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। यानी 20, 21, 29 ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, जिसमें कर्ण का वर्ग
लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे कहा है एक आयत की लंबाई 3 गुना करने और चौड़ाई मूल चौड़ाई से आधी कर देने पर मूल आयत के क्षेत्रफल का नए आयत के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मूल आयत का क्षेत्रफल और नए आयत के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो हम यहाँ लिख लेते हैं मूल आयत का क्षेत्रफल और इधर लिख लेते हैं हम नए आयत का क्षेत्रफल। दोस्तों ये आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं लिखना है, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं मूल आयत का क्षेत्रफल और नए आयत का क्षेत्रफल, यानी कि इसी का आपको क्या निकालना है, रेशियो। अब क्वेश्चन में बोला है एक आयत की लंबाई 3 गुना करने, यानी कि अगर हम लंबाई को मूल आयत की लंबाई दोस्तों हम 1 यूनिट मानते हैं, क्या मानते हैं 1, तो नए आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 3, कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है आयत की लंबाई 3 गुना करने। अगर मूल आयत की लंबाई 1 यूनिट है और उसका जब आप 3 गुना करेंगे तो कितना होगा 3, जो कि नए आयत की क्या होगी लंबाई। अब आगे क्वेश्चन में बोला है चौड़ाई मूल चौड़ाई से आधी कर देने पर, यानी कि चौड़ाई अगर दोस्तों मूल आयत की कितनी मानते हैं हम 2, कितनी मानते हैं 2, और क्वेश्चन में बोला है जो चौड़ाई है वो मूल चौड़ाई से आधी कर देने, यानी कि अगर मूल आयत की चौड़ाई 2 है तो नए आयत की चौड़ाई कितनी होगी आधा, यानी कि 1 यूनिट, कितनी होगी 1। अब क्वेश्चन में बोला है मूल आयत के क्षेत्रफल का नए आयत के क्षेत्रफल से अनुपात। आप जानते हैं जब हम किसी आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये मूल आयत की क्या है लंबाई और ये मूल आयत की चौड़ाई, ये नए आयत की क्या है लंबाई और ये आपकी नए आयत की क्या है चौड़ाई। जब आप इनकी गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2 और ये 3 एक कम 3, तो दोस्तों ये आपका मूल आयत के क्षेत्रफल का नए आयत के क्षेत्रफल से क्या निकल आया रेशियो। यही क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा था, जो कि होगा 2:3, जो कि आपका सी ऑप्शन क्या होगा ठीक होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आसान तरीके में आप समझ गए होंगे। दोस्तों अब हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे कहा है 65 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से किसी आयताकार कमरे की फर्श पर टाइल्स लगाने की लागत 9,100 रुपये, यानी कि 9100 रुपये है। कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। कमरे के फर्श का परिमाप मीटर में ज्ञात करें। दोस्तों आपसे जो है कमरे के फर्श का परिमाप पूछा है। दोस्तों यानी कि कमरे के फर्श की बात करें यानी कि परिमाप की, तो ये लंबाई और चौड़ाई का रेशियो आपको दे रखा है कितना 7:5। कितना दे रखा है दोस्तों 7:5। और आप जानते हैं जो लंबाई जो परिमाप होता है वो लंबाई प्लस चौड़ाई के योगफल का क्या होता है दुगुना, यानी कि 7 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 12, 7 + 5 कितना 12 और 12 का दुगुना 24, यानी कि आपका जो परिमाप होगा वो कितना होगा दोस्तों 24 यूनिट। क्या होगा 24। इसी 24 यूनिट की दोस्तों आपको जो है वैल्यू निकालनी है। ये जो परिमाप आपका रेशियो के अकॉर्डिंग है। एग्जैक्ट निकालने के लिए आपको 24 यूनिट की जो है वैल्यू निकालनी होगी। ये कैसे निकालेंगे, ये निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में बोला है 65 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से किसी आयताकार कमरे की फर्श पर टाइल्स लगाने की जो लागत है वो 9,100 रुपये है। पहले हम दोस्तों क्या करेंगे फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे फर्श का क्षेत्रफल।
फर्श का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो लागत है यानी कि जो आपने टाइल लगाने में जो रुपए ख़त्म किए हैं यानी कि खर्च किए हैं वो कितने किए हैं, 9100। इस 9100 में दोस्तों आप क्या करेंगे, 65 से भाग लगा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है, 65 रुपये, और आपके खर्च कितने हुए, 9100 रुपये। तो यहाँ से फर्श का जो है एरिया क्षेत्रफल निकल आएगा। तो ये काटेंगे आप, 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91, और ये 2 जीरो बचे, पीछे लगा देंगे। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 2 बचे 20 हो गए, 5 चौक 20, और ये आपका 0। तो 140 जो है क्या आ गया आपका, फर्श का क्षेत्रफल निकल आया। अब आपको निकालनी 24 यूनिट की वैल्यू। अब आप जानते हैं ये अगर फर्श का क्षेत्रफल कितना 140 और आपको लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 7:5, तो क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 7 पंजे 35। तो यहाँ से आप देखेंगे इस 35 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 140 के बराबर। किसके बराबर, क्योंकि ये क्या है आपका एरिया यानी क्षेत्रफल, ये भी क्या है आपका क्षेत्रफल, ये आपका रेशियो के अकॉर्डिंग है और ये एग्जैक्ट है। तो आप यहाँ से देखेंगे जब इसको 35 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 35 दूनी 70, यानी कि 4 बार चला जाएगा, 35 चौक होंगे आपके 140, यानी 4 पंजे 20, 4 तिया 12 तो 14, 35 चौक 140। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर आपका एरिया कितने गुना है, 4 गुना, यानी 35 चौक 140 होते हैं। एरिया दोस्तों आपका अगर 4 गुना है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो याद रखना है दोस्तों, अगर आपका एरिया 2 का स्क्वायर है तो आपका जो परिमाप होगा वो क्या होगा, 2 गुना होगा। क्या होगा, 2 गुना। तो इसी 24 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 इंटू 2, यानी कि 24 दूनी 48। तो आपका जो परिमाप निकल के आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, 48 मीटर। यही क्वेश्चन में आपसे दोस्तों पूछा था। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एरिया अगर आपका 2 का स्क्वायर है तो जो पेरीमीटर यानी कि जो परिमाप होगा वो 2 गुना होगा। आप अगर 4 गुना निकाल देंगे तो गलत हो जाएगा, ये इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। अब हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपसे कहा है किसी आयत की लंबाई एक वर्ग के भुजा से 4 मीटर अधिक है। कितनी है, 4 मीटर अधिक, और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 मीटर कम है। यानी कि आयत की जो चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा से कितना है, 4 मीटर कम, और लंबाई 4 मीटर अधिक है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 567 स्क्वायर मीटर है तब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम मानते हैं आयत की यानी कि वर्ग की भुजा को क्या मान लेंगे, ए। दोस्तों अगर वर्ग की भुजा ए है, क्या है आपकी, ए, और क्वेश्चन में बोला है जो आयत की लंबाई है वो वर्ग की भुजा से 4 मीटर अधिक है, तो यानी कि आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, ए प्लस 4। कितनी हो जाएगी दोस्तों, ए प्लस 4, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला है आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 4 मीटर अधिक है। अब आगे क्वेश्चन में बोला है जो चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा से 4 मीटर कम है, यानी कि चौड़ाई वर्ग की भुजा से क्या है, 4 मीटर कम। तो हम कर देंगे a माइनस 4। ये क्या है, आयत की चौड़ाई। और आप जानते हैं दोस्तों ये क्या है, आयत की लंबाई निकल आई और ये आयत की चौड़ाई a माइनस 4। और अब जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे a प्लस 4, यानी a प्लस 4 और a माइनस 4, यानी कि ये आपका दोस्तों a प्लस बी और a माइनस बी का जो है फार्मूला
बन रहा है। तो आप जानते हैं यानी कि जब a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बने तो ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आप a और a की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका निकल के आएगा a स्क्वायर, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16, यानी कि 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16, तो a स्क्वायर माइनस 16, ये यहाँ तक आपका हल हो गया। अब आप जानते हैं ए स्क्वायर क्या है, ये वर्ग का एरिया होता है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल, जो कि आपको क्वेश्चन में दोस्तों दे रखा है। कितना दे रखा है 567, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, और ए हमने क्या माना था वर्ग की भुजा, तो इसी ए स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में दोस्तों दे रखी है 567। तो हम यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी रख देंगे 567, और ये माइनस 16। जब आप इसको माइनस करेंगे दोस्तों तो ये आपका 7 में से 6 गया 1, और 6 में से 1 गया 5, और ये बचे आपके 5। तो कहने का मतलब दोस्तों आयत का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा आपका वो कितना है 551। यही आपसे पूछा था कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 551, जो कि डी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक अवश्य करना। इससे क्या होगा हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसी ही क्लासें दोस्तों लाते रहेंगे। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपसे कहा है एक वर्गाकार आकार वाले मैदान का क्षेत्रफल 1764 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार पार्क की चौड़ाई वर्गाकार मैदान की भुजा की 1/6 है और उसकी लंबाई चौड़ाई का 4 गुना है। 30 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पार्क को समतल करने की लागत ज्ञात करें। दोस्तों एक आयताकार पार्क है जिसको समतल करने की लागत पूछ रहे हैं। दोस्तों अगर आपको आयताकार पार्क को समतल करना है तो इसके लिए दोस्तों आपको एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालना होगा। तो दोस्तों क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या हो पता होनी चाहिए। तो हमारा मेन काम है आयत की लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना। वो कैसे निकालेंगे, जैसे क्वेश्चन में बोला है वर्गाकार आकार वाले मैदान का क्षेत्रफल 1764 मीटर स्क्वायर है, यानी कि ये एक वर्गाकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 1764। और आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 1764। आपकी जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों ए बराबर, यानी कि जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे और इसका क्या निकाल देंगे वर्गमूल, तो 1764 का जो वर्गमूल होगा दोस्तों वो क्या होगा 42, यानी कि आपकी जो वर्ग की भुजा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 42 मीटर। दोस्तों आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए। दोस्तों मुझे जो है 1 से 50 तक वर्गमूल याद है, इसलिए वर्ग और वर्गमूल याद है, आपको भी जो है कम से कम 1 से 50 तक याद कर लेने चाहिए, या फिर आपको जो है डायरेक्ट निकालना आना चाहिए। तो 1764 का वर्गमूल हो जाएगा 42। दोस्तों अब मैं इसको जो है आपको निकाल के नहीं बताऊंगा क्योंकि परीक्षा में इतना टाइम नहीं होता है कि हम वर्गमूल निकालें। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 42, ये क्या आपकी वर्ग की भुजा। अब हम यहाँ से दोस्तों आयत की लंबाई और चौड़ाई को निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि जो आयताकार पार्क है उसकी चौड़ाई वर्गाकार मैदान की भुजा का 1/6 है, यानी कि वर्ग की भुजा कितनी आई 42, इसका 1/6 क्या है लंबाई, यानी कि आयत की लंबाई है, तो 6 × 7 = 42, तो आपकी आयत की लंबाई कितनी आ गई 7।
7 मीटर। और दोस्तों एक मिनट, ये चौड़ाई की बात की है इसमें, किसकी? चौड़ाई की। तो यहाँ पर हम b यानी चौड़ाई को b से प्रदर्शित करते हैं, ये b की वैल्यू होगी, किसकी? b की। ये अब लंबाई आपकी क्या होगी आगे देखेंगे। लंबाई के बारे में बोला है, उसकी लंबाई चौड़ाई का 4 गुना है, यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई का 4 गुना है। दोस्तों चौड़ाई कितनी है आपकी? 7, तो लंबाई जो है चौड़ाई का 4 गुना, यानी 7 चौक 28, यानी कि लंबाई हो जाएगी दोस्तों आपकी कितनी? 28 मीटर। तो यहाँ से हमने क्या किया? लंबाई और चौड़ाई को निकाल लिया। अब क्वेश्चन में आगे बोला है 30 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पार्क को समतल करने की लागत। दोस्तों आपको जो है पार्क को समतल करना है तो पहले आपको पार्क का एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया क्या होगा? एरिया आप जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है आपकी? 28 और चौड़ाई कितनी है? 7। ये आयताकार पार्क का क्या हो गया? एरिया। अब ये एरिया है, अब उसको समतल करने की जो लागत है वो है 30 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। दोस्तों ये जो आपका एरिया आया है ये वर्ग मीटर में आता है, किसमें? वर्ग मीटर में। यानी कि आयताकार पार्क का जो एरिया होगा 28 इंटू 7 वर्ग मीटर। और लागत निकालनी हो तो हम यहाँ से क्या करेंगे? 28 इंटू 7 गुणा 30, यानी कि 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर 1 वर्ग मीटर का खर्च 30 रुपये है तो हमारे पास कितने वर्ग मीटर हैं? 28 गुणा 7। तो 28 गुणा 7 वर्ग मीटर का खर्च कितना होगा? 30 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस प्रकार से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका दोस्तों 7 तियां 21, यानी कि 28 गुणा 7 तियां 21 और ये 0 210। अब आप इसकी और मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 अट्ठे होते हैं आपके 168, 21 अट्ठे 168 हासिल गए दोस्तों आपके कितने? 16। 21 दूनी 42, 42 और 16 कितने होंगे? 42 10 52, 52 और 6 58, यानी कि और ये 0 आपका तो 5880। तो पार्क को समतल करने की जो लागत होगी दोस्तों वो 5880 रुपये होगी, जो कि आपका ए ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ठीक होगा। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपसे कहा है 2 त्रिभुज बनाने के लिए एक आयताकार कागज को तिरछा काटा जाता है। यदि आयत का प्रत्येक विकर्ण 8√13 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई की तुलना में लंबाई 1.5 गुनी है। कितना है? 1.5 गुनी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कोई एक आयताकार आपका कागज है, जैसे सपोज ये आपका क्या है? एक आयताकार कागज है और इसको जो है तिरछा काटा जाता है, मतलब इस प्रकार से तिरछा। और ये 2 त्रिभुजों में आप देख रहे हैं बट गया, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। क्वेश्चन में बोला 2 त्रिभुज बनाने के लिए एक आयताकार कागज को तिरछा काटा जाता है इस प्रकार से। यदि आयत का प्रत्येक विकर्ण, यानी कि इस विकर्ण की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है दोस्तों आपको 8√13, यानी कि आयत का प्रत्येक विकर्ण 8√13 सेंटीमीटर है। क्योंकि आयत में 2 विकर्ण होते हैं, एक इस प्रकार से होगा तो हमने यहाँ पर एक ही विकर्ण खींचा है 8√13। और आयत की जो चौड़ाई की तुलना में लंबाई 1.5 गुनी है, यानी कि अगर हम बात करें 1.5 की तो 1.5 का मतलब क्या होता है? यानी कि अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 तियां 15, 5 दूनी 10, यानी कि आप पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएंगे तो 5 तियां 15, 5 दूनी 10। तो ये आपका लंबाई और चौड़ाई का क्या आ गया? रेशियो, एक तरीके से 3/2। क्वेश्चन में बोला है जो चौड़ाई की तुलना में लंबाई 1.5 गुनी है, यानी कि लंबाई कितनी है आपकी? 3 और चौड़ाई कितनी है? 2, क्योंकि 1.5 का मतलब होता है 3/2। अब आप क्या करेंगे? यहाँ से
यहाँ से देखेंगे लंबाई आपकी कितनी 3 यूनिट और चौड़ाई कितनी है 2। लंबाई 3 यूनिट, चौड़ाई 2। तो दोस्तों अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये एक त्रिभुज बन रहा है आपका, कौन सा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं ये वाली जो भुजा है, जो विकर्ण है, इसको हम कर्ण भी कह सकते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, यानी कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी कि अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे 3 और 2 के सापेक्ष, तो यानी कि आपका जो ये विकर्ण आएगा वो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, जो कि क्या होगा इस डायगोनल के बराबर होगा। तो आप यहाँ से देखेंगे अंडर रूट 9 4 कितना 13, अंडर रूट 13, यानी इसकी जो विकर्ण की लंबाई आई वो कितनी आई अंडर रूट 13। और इसी अंडर रूट 13 की वैल्यू दोस्तों आपको क्वेश्चन में दे रखी है 8 अंडर रूट 13। कितनी दे रखी है 8 अंडर रूट 13। ये भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है। फर्क क्या है, ये आपका जब आपकी ये भुजा यानी कि रेशियो के अकॉर्डिंग है 3:2। जब आपकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना है 3:2, तब ये विकर्ण है। और ये एग्जैक्ट है 8 अंडर रूट 13। तो हमने विकर्ण को विकर्ण के बराबर रख दिया। अब आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो रूट 13 से रूट 13 कट जाएंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्तों आपकी कितनी 8। कितनी 8। अब क्वेश्चन में पूछा है आपसे आयत का क्षेत्रफल क्या है, आयत का क्षेत्रफल। तो एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों, एरिया हो जाएगा दोस्तों आपका, लंबाई कितनी है आपकी 3 यूनिट, चौड़ाई कितनी है 2। तो आप जानते हैं एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 3 दूनी 6। ये आपका 6 यूनिट रेशियो के अकॉर्डिंग है, किसका, रेशियो के। एग्जैक्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 8, यानी कि आपका जो विकर्ण है डायगोनल वो कितने गुना है 8 गुना। कितने, तो एरिया जो होगा दोस्तों वो स्क्वायर गुना होगा, क्या होगा स्क्वायर गुना, नहीं 8 का स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो होता है वो हमारा किस में होता है सेंटीमीटर, यानी कि स्क्वायर में होता है। तो एरिया हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो इस तरीके से 6 यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64 इंटू 6। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 हासिल 2, 6 छंग 36 और 2 38, 384। इस प्रकार से आपका आयत का क्षेत्रफल निकल के आएगा दोस्तों 384, जो कि बी ऑप्शन क्या होगा, ठीक होगा। दोस्तों हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो बिना एक्स के सॉल्व करते हैं, यानी कि एक्स जो हम बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, क्योंकि एक्स से जो है कैलकुलेशन थोड़ी टफ होती है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम बिना एक्स के जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें, ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ेगी तभी जो है हम एक्स को मानते हैं। तो इस क्वेश्चन में यानी कि आयत वाले क्वेश्चन में कभी भी हम जो है एक्स मान के सॉल्व नहीं करेंगे। आपको ध्यान रखना है, अगर लंबाई चौड़ाई जितने गुना है एरिया हमेशा उसका स्क्वायर गुना होता है। जैसे पेरीमीटर यानी कि विकर्ण आपका कितना है 8 गुना, तो यहाँ से एरिया आपका होगा 8 स्क्वायर गुना। आप 8 गुना निकालेंगे तो गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपसे कहा है आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई इसकी लंबाई का 2/3 है। कितना है 2/3। यदि खेत का क्षेत्रफल 3456 मीटर स्क्वायर है तो ₹3.50 प्रति मीटर की दर से खेत में बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। दोस्तों अगर आपको खेत में बाड़ लगानी है तो इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, आयताकार क्षेत्र का परिमाप निकालना होगा। क्या निकालना होगा, परिमाप। क्योंकि जब हम बाड़ लगाएंगे तो बाड़ जो होती है किसी यानी कि आयताकार क्षेत्र के चारों ओर लगानी होगी, किसके चारों ओर। तो ऐसी कंडीशन में हम हमेशा क्या निकालते हैं, परिमाप। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये कोई एक आयताकार क्षेत्र है
और इसकी आपको क्या करनी है, बाढ़ करनी है। तो इसके चारों ओर क्या लगाएंगे आप, बाढ़ करेंगे। तो ये क्या कहलाता है, पेरीमीटर। ये मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था परिमाप के बारे में। जब भी आपको बाढ़ लगानी हो तो क्या निकालेंगे, परिमाप। अब परिमाप निकालने के लिए आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में बोला है आयताकार क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो लंबाई का 2/3 है। कितना है, 2/3। यानी कि हम कहें तो लंबाई कितनी है, 3, और चौड़ाई कितनी है, 2। क्योंकि चौड़ाई लंबाई का 2/3 है, तो यानी कि लंबाई हो जाएगी आपकी 3, चौड़ाई हो जाएगी 2। तो यहाँ से लंबाई और चौड़ाई का रेशियो आ जाएगा निकल के आपका 3:2। कितना आ जाएगा दोस्तों, 3:2। अब क्वेश्चन में आपको दिया है खेत का क्षेत्रफल 3456, और आप जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ से क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। इसी 6 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 3456। कितनी है, 3456 मीटर स्क्वायर। यानी कि ये क्या है आपका एरिया 6 यूनिट, ये क्या है रेशियो के अकॉर्डिंग, और ये एग्जैक्ट है। अगर 6 की वैल्यू 3456 है तो आपका एरिया कितने गुना है, आप यहाँ से भाग लगा के निकाल सकते हैं। जैसे 6 पंजे 30, 4 बचे 45 हो गए, 6 सत्ते 42, 3 बचे 6 छंग 36। हम कह सकते हैं एरिया जो है 576 गुना है। कितना है दोस्तों, 576 गुना। दोस्तों अगर आपका एरिया 576 गुना है तो 576 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे सर 24 का स्क्वायर होता है। किसका, 24 का। तो दोस्तों अगर एरिया आपका 24 स्क्वायर गुना है तो आपकी जो लंबाई चौड़ाई होगी वो कितना होगी, 24 गुना। तो आप यहाँ से लंबाई चौड़ाई भी निकाल सकते हैं 24 की मल्टीप्लाई करके, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आपसे पूछा है 3.50 रुपये प्रति मीटर की दर से खेत में बाढ़ लगाने की लागत। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बाढ़ लगाएंगे तो परिमाप निकालना पड़ेगा। परिमाप कैसे निकालेंगे, लंबाई कितनी है 3, चौड़ाई कितनी है 2। तो परिमाप आप जानते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई के योगफल का दुगना क्या होता है, परिमाप। यानी कि 3 और 2 5, 5 दूनी 10। यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई के योगफल का दुगना क्या होता है, परिमाप। तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, 5 दूनी 10। यानी कि आपको 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो आप जानते हैं यानी कि अगर आपका एरिया 24 स्क्वायर गुना है तो परिमाप होगा दोस्तों आपका 24 गुना। कितना होगा, 24 गुना। अब ये आपका क्या निकल आएगा, परिमाप। ये निकल आया आपका परिमाप। और एक यानी कि प्रति मीटर, 1 मीटर का खर्च है 3.50 रुपये। कितना है, 3.50 रुपये 1 मीटर का खर्च है। और ये कितना आपका 10 गुणा 24 मीटर। तो आप क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे परिमाप में, यानी 3.50 रुपये की मल्टीप्लाई। तो फाइनली दोस्तों आपकी जो है ये लागत निकल के आ जाएगी। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका दोस्तों 24 ढाई, ये हो जाएगा आपका 240 इंटू 3.5 लिख सकते हैं इसको। पॉइंट के बाद ये 0, आप चाहे तो इसे छोड़ दें। अब मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 35 की, तो आप देखेंगे इसका जो आंसर आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 24 पंजे होते हैं आपके कितने, 24 पंजे 120। कितने होते हैं, 120 हासिल 12। 24 तियाँ 72, 72 और 12, 72 12 हो जाएंगे दोस्तों आपके 84। और एक 0 बचा, इसको लगा लिया आपने पीछे। और दशमलव कितने अंक बाद है, तो आप कहेंगे सर 1 अंक बाद। तो 1 अंक बाद क्या है, दशमलव लग जाएगा। यहाँ 1 अंक बाद है तो 1 अंक बाद लगाएंगे, क्योंकि ये तो 0 हमने छोड़ दिया पहले ही। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 840। यानी कि बाढ़ लगाने की जो लागत आएगी वो आएगी दोस्तों आपकी 840। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 12 को भी बहुत ही आसान तरीके से जो है सॉल्व कर लिया। दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे
तो आपको क्वेश्चन जो इस प्रकार से सॉल्व नहीं करना है। वहाँ तो कुछ चीज़ें आपको जो है इग्नोर करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये L अनुपात B, ये 3:2 ये वहाँ नहीं लिखना है। वहाँ तो सिर्फ मेन कैलकुलेशन ही करनी होगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको जो है अच्छे तरीके से समझाना। इसलिए मैं ये डायग्राम बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ तो आप मन में ही समझ जाएंगे। इसलिए कोशिश ये करना है कि कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसमें आपसे कहा है एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है। कितना है? 80। और इसका क्षेत्रफल 375 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है? 375 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर है? यानी कि आपसे दोस्तों आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर पूछा है और आपको दे रखा है परिमाप। आप जानते हैं परिमाप जो होता है वो लंबाई प्लस चौड़ाई का क्या होता है? दुगना। अगर परिमाप दुगना होता है तो लंबाई प्लस चौड़ाई का योगफल कितना होगा? आप इसमें जो है 2 से भाग लगा देंगे तो 2 चौक 8, यानी कि ये 40 आ जाएगा। लंबाई प्लस चौड़ाई का जो योगफल आ जाएगा कितना हो जाएगा आपका? 40। लंबाई प्लस चौड़ाई का योगफल आ गया 40, क्योंकि परिमाप जो होता है वो लंबाई प्लस चौड़ाई के योगफल का दुगना होता है। अब क्वेश्चन में बोला है इसका क्षेत्रफल 375 वर्ग सेंटीमीटर है और आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी L गुणा B बराबर आपको कितना दे रखा है? 375 वर्ग सेंटीमीटर। तो L प्लस B बराबर 40, L गुणा B बराबर 375। आपसे पूछा है आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर है। दोस्तों अगर आप यहाँ से L और B के मान निकालेंगे तो निकालना बहुत जो है कैलकुलेटिव हो जाएगा। हालांकि आप निकाल भी सकते हैं। हम यहाँ से क्या करेंगे, L और B की ऐसी वैल्यू एज्यूम करेंगे कि इन दोनों कंडीशन को क्या कर दे? सेटिस्फाई। यानी कि L का आपको ऐसा मान लेना है और B का ऐसा मान लेना है कि जोड़ने पर तो 40 आए और गुणा करने पर 375। अगर आप ध्यान से इसको मन में सोचें तो अगर हम L की वैल्यू कितनी लेते हैं? 25। कितनी लेते हैं? 25। और B की वैल्यू लेते हैं दोस्तों 15। कितनी? 15। तो 25 और 15 कितने होंगे? 40। क्या गुणा करने पर 375 आएगा? तो आप यहाँ देखेंगे 25 इंटू 15, 15 बना 75 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, यानी कि 375। कहने का मतलब गुणा करने पर भी 375 आ रहा है, जोड़ने पर भी 40। तो ये कंडीशन क्या है? सेटिस्फाई है, यानी L प्लस B बराबर और L गुणा B बराबर। तो हमें यहाँ से लंबाई और चौड़ाई हमने जो है बिना कैलकुलेट करे दोस्तों निकाल ली। अब पूछा है आपसे अंतर, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा? 5 में से 5 गया 0 और 2 में से 1 गया 1, तो अंतर हो जाएगा दोस्तों आपका कितना? 10। ये फाइनली आंसर आ गया, जो कि आपका सी ऑप्शन क्या होगा? ठीक होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, इसमें आपसे कहा है एक आयत और एक वर्ग में से प्रत्येक का परिमाप 160 मीटर है। कितना है? 160। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर स्क्वायर कम है। आयत की लंबाई है। दोस्तों इसमें बोला है आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर स्क्वायर कम है। पहले हम क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे। उसके लिए कैसे निकालेंगे? वर्ग की भुजा हमें जो है पता होनी चाहिए। तो वर्ग की भुजा कैसे निकालेंगे? बोला है एक आयत और एक वर्ग में से प्रत्येक का परिमाप 160 है, यानी कि वर्ग का परिमाप दे रखा है आपको 160। और आप जानते हैं वर्ग का जो परिमाप होता है वो चारों भुजाओं का क्या होता है? योगफल। तो आप 160 में जब 4 से भाग लाएंगे तो ये वर्ग की भुजा निकल आएगी, तो ये जाएगा आपका 40 बार। तो यहाँ से जो वर्ग की भुजा आ गई वो कितनी आ गई दोस्तों? आपकी A बराबर 40 आ गई।
यानी कि वर्ग की भुजा को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, यानी ए बराबर 40, क्योंकि वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, चारों ही क्या होती हैं, समान, इसलिए हमने 4 से भाग लगा दिया, तो वर्ग की भुजा आ गई 40। अगर वर्ग की भुजा दोस्तों 40 है तो एरिया कितना हो जाएगा वर्ग का, तो आप कहेंगे सर एरिया होता है स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1600। यानी क्वेश्चन में बोला है कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर स्क्वायर कम है, यानी कि अगर हम बात करें आयत के क्षेत्रफल की, तो दोस्तों आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा आपका 1500, कितना हो जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर स्क्वायर कम है, तो हमने 100 कम कर दिया, ये आ गया आपका आयत का क्षेत्रफल। अब पूछा है आयत की लंबाई, तो आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हम इसको लिख सकते हैं एल गुणा बी बराबर कितना 1500, एल गुणा बी बराबर 1500, और यानी कि और पहली लाइन में बोला था कि आयत और वर्ग प्रत्येक का परिमाप क्या है, समान है। अगर आयत का परिमाप भी 160 है तो आप जानते हैं कि जो l प्लस बी का मान होगा, यानी कि l प्लस बी का मान होगा वो क्या होगा, परिमाप का आधा होगा, यानी कि जब आप 2 से भाग लाएंगे 160 में तो ये हो जाएगा आपका 80, यानी कि 2 अट्ठे 16, तो यहाँ से l प्लस बी का मान आ जाएगा 80, क्योंकि जो परिमाप होता है वो लंबाई प्लस चौड़ाई के योगफल का क्या होता है, दुगना, तो l प्लस बी का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 80। तो कहने का मतलब अब आप क्या करेंगे, यहाँ से l और b के मान निकालेंगे, तो आयत की लंबाई यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आप इसको हल करेंगे तो दोस्तों आपको जो है टाइम लगेगा, इसलिए हमारी कोशिश क्या रहेगी, यहाँ से कोई ऐसी वैल्यू एज्यूम करेंगे जो एल और बी के मान रखने पर इन दोनों कंडीशन को क्या करती हो, सेटिस्फाई करती हो। तो आप देखेंगे 80, यानी कि जोड़ने पर एल और बी के ऐसे मान लेने पर कि जोड़ने पर 80 आता हो, तो आप देखेंगे एल बराबर 50 और बी बराबर 30, 50 जोड़ने पर 80, यानी 50 और 30 80, क्या गुणा करने पर 1500 आते हैं, तो 5 तिया 15, यानी 50 और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएंगे आपके 1500। तो ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई हो रही है। आपसे पूछा था आयत की लंबाई, तो ये हो जाएगी दोस्तों आपकी आयत की लंबाई कितनी 50 मीटर, यानी कि L का मान आप 50 और B का मान 30 रखेंगे तो ये दोनों कंडीशन क्या होंगी, सेटिस्फाई, इसलिए L और B के मान हमारे यही होंगे, जो कि लंबाई होगी 50 मीटर, चौड़ाई होगी 30 मीटर। आपसे लंबाई पूछी थी तो L का मान कितना हो जाएगा 50, जो कि डी ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। दोस्तों आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा है आयत का परिमाप 280 मीटर है और इसकी दोनों भुजाओं के बीच अंतर 40 मीटर है। एक ऐसे वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि आपसे दोस्तों वर्ग की भुजा पूछी है, तो आपको दिया आयत का परिमाप 280 मीटर, तो यहाँ से L प्लस B का जब आप मान निकालेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 2 से भाग लगा देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और ये आपका 0, क्योंकि परिमाप जो होता है वो लंबाई प्लस चौड़ाई के योगफल का क्या होता है, दुगना। तो आपको L प्लस B का मान निकालना हो तो आप क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे, यानी कि लंबाई चौड़ाई का योगफल कितना आ जाएगा 140। अब आगे क्वेश्चन में बोला है दोनों भुजाओं के बीच अंतर 40 मीटर है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई के बीच जो अंतर है वो दे रखा है 40, कितना 40। अब यहाँ से आप L और B के मान निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे, इसे B से B कट जाएगा, LL हो जाएगा आपका 2L और 140 और 40 कितना होगा 180,
2 से डिवाइड करेंगे, 2 निम 18, यानी कि एल की वैल्यू आ जाएगी आपकी 90। अगर एल की वैल्यू 90 है और आप यहाँ रखेंगे किसी भी एक जो है इक्वेशन में, यानी एल की वैल्यू यहाँ रखेंगे 90, फिर 90 इधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो 140 में से जब 90 घटाएंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50। तो 90 50 140 और 90 में 50 के 40, आप ऐसे भी सोच सकते थे। तो यहाँ से हमने लंबाई और चौड़ाई निकाल ली। अब यहाँ से आपका आयत का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों वो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 90, चौड़ाई कितनी है आपकी 50। जब आप गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45, यानी कि ये आ गया 4500। आयत का क्षेत्रफल क्या आ गया 4500। और क्वेश्चन में बोला है एक ऐसे वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यही जो आयत का क्षेत्रफल है यही क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल भी होगा, क्योंकि बोला है जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। अगर ये वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो ये हो गया आपका, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 4500। तो आप क्या करेंगे 4500 का वर्गमूल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, वर्गमूल, क्योंकि आप जानते हैं यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो आप यहाँ से इसमें का वर्गमूल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, वर्गमूल। तो आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों, 45 को लिख सकते हैं 9 पंजे 45, और ये 100 को ऐसे लिख लेंगे 2 जीरो को 100, यानी 9 पंजे 45, 45 इंटू 100 4500। तो आप जानते हैं 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। 1 मिनट, आपको दोस्तों दिख नहीं रहा होगा, इसको हम यहाँ कर देते हैं। 9 का वर्गमूल 3, 100 का वर्गमूल 10, 5 का वर्गमूल निकलेगा नहीं इसलिए 5 अंडर रूट में रह जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 दाई 30, यानी कि 30 अंडर रूट 5। कितना हो जाएगा 30 अंडर रूट 5। तो वर्ग की भुजा आ जाएगी आपकी 30 अंडर रूट 5। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा था, यानी कि ये आप जो है यहाँ अंडर रूट का साइन हटा देंगे, ये वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। फिर जब भुजा निकालेंगे आप ए बराबर, तब आप जो है इस पर अंडर रूट चढ़ा देंगे, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि इसका आप वर्गमूल निकाल देंगे जो कि आएगा 30 अंडर रूट 5। तो दोस्तों हमने आज की क्लास में 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे।